क्या कुछ बातचीत हुआ? माननीय सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में जो एक 9 सदस्यीय डेलीगेशन हम लोग का मिला था, राज्यपाल महोदय ने अच्छा देर समय तक बात किया। हम लोग कैंडिडेट का साफ तौर पर 5 वर्ष जो पटना यूनिवर्सिटी का कोड ऑफ कंडक्ट क्लॉज 6 है, जो कहता है कि 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं होनी चाहिए। हमारे कैंडिडेट का अवधि पूरा नहीं हुआ है और इस बात को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया और साथ ही साथ हम लोगों ने यह कहा कि बहुत ही मनमाने तरीके से और पक्षपातपूर्ण तरीके से पटना विश्वविद्यालय कुलपति ने हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द किया है। इस पर राज्यपाल महोदय ने बहुत गंभीरता से लिया है पूरे मसले को, उनसे रिटेन मांगा है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक बहुत प्रमुखता से मसले को उठाया था कि ईद ठीक अगले दिन है और 29 तारीख को चुनाव है, 31 तारीख को ईद है, तो ऐसे मौके पर हाल में चुनाव कराने का क्या औचित्य है, इस पर भी वो रिटेन उन्होंने रिप्लाई मांगा है। और राज्यपाल महोदय ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक, बहुत ही संजीदगी से पूरे मसले को सुना है। हम माननीय सांसद पप्पू यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे गार्जियन के तौर पर वो खड़े रहे और हमारे कैंडिडेट मनोरंजन कुमार राजा इनका जो नॉमिनेशन आज रद्द किया, यह पूरी तरह से एक खास तबके और एक खास पार्टी के इशारे पर पूरा पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन काम कर रही है, उसको उजागर करने का हम लोगों ने काम किया है। और किसी भी सूरत में लोकतंत्र की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे और हर हालत में लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। मनोरंजन, आप खुश हैं कि नहीं, ये बताएं। मुलाकात की है साथ में पप्पू यादव जी भी थे, क्या कुछ अंदर से आश्वासन मिला? पूरा एनयूसीआई परिवार था, पूरी कांग्रेस थी, पप्पू यादव नहीं थे। हम एनयूसीआई हैं, हम पूरा कांग्रेसी हैं, कोई पप्पू गप्पू नहीं है। पूरा मनोरंजन हमारा लीडर है, ये जीतेगा। जो अगले बार हमारे लीडर जीते थे मनीष जी, इस बार हमारे लीडर मनोरंजन राजा जी एनयूसीआई के नेतृत्व में, जो हमारे एनयूसीआई के प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, सभी लोगों ने सोच समझ करके पैनल बनाया है। हम मजबूती के साथ सारा पैनल जीतेंगे। पूरा यूनिवर्सिटी का भरोसा एनयूसीआई के पैनल पर है। सभी जाति धर्म वर्ग एक तरफ से एक ही आवाज है, एनयूसीआई यूनिवर्सिटी जिताओ, यूनिवर्सिटी बचाओ, एनयूसीआई जिताओ। मनोरंजन, चलिए मनोरंजन, अब कैसा लग रहा है आपको, ये बताएं, क्योंकि जो रद्द हुआ था वो वापस ऐसा ही हो गया है। जी, हम लोग अभी माननीय सांसद पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों का डेलीगेशन माननीय महामहिम से मिला था और माननीय महामहिम ने हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना। हम पहले भी लगातार बताते रहे हैं, हम लोग लगातार पहले भी बताते रहे कि हमारा नॉमिनेशन वैलिड है, हमारा विश्वविद्यालय में 5 साल लगातार। तो अब तो जो मुद्दे पे लड़ने वाले थे अब तो लड़ेंगे बेबाकी से। बिल्कुल, हम लगातार पहले भी कई मुद्दों पर लड़े हैं। जो छात्र चुनाव हो रहा है उसको लेकर के जो नवंबर में प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट का पूरा मीटिंग ऑर्गेनाइज ग्रुप क्रिएट करना, उस प्रोटेस्ट को लीड करना, पूरा प्रोटेस्ट को एक तरह से हम लीड कर रहे थे, इसीलिए उन लोगों की आंखों में हम अब तो पूरा जान लगा देंगे ना, पूरा जी जान झोंक रहे थे, पहले से भी पूरा मजबूत थे, इसीलिए साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत हमारे नॉमिनेशन को अवैध घोषित किया। सूरज, आप अब क्या बोलेंगे, क्योंकि एक जो थी वो चीज पूरी हो गई है? पूरी तो होना ही था। मैं तो सुबह ही बोल दिया था कि अगर हमारे पक्ष में अगर कॉलेज प्रशासन काम नहीं करती है तो फिर वो सजा हमें जो मिल रहा था उसे भी मिलना था। अभी राज्यपाल जी से हम मिल के आए, उन्होंने लिखित में उनसे जवाब मांगा है। पप्पू यादव जी के साथ थे, एनएसवाई की पूरी टीम थी, कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम थी और राष्ट्रीय सचिव हमारे सत्यम जी थे और वहाँ आश्वासन मिला है। वैलिड तो हो गया, लेकिन राज्यपाल के द्वारा कॉल गया, उन्हें बोला गया है। अब कैसा लग रहा है, मतलब कि अलग खुशी का लहर है? देखिए, खुशी की बात तो है क्योंकि एक संघर्षशील छात्र नेता की राजनीतिक हत्या होने से बच गई। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह षड्यंत्र पूर्वक एक उज्जवल भविष्य के छात्र नेता, जिसका उज्जवल भविष्य, जो लगातार छात्रों की लड़ाई लड़ता है, छात्रों की बात करता है, उसकी षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक रूप से उसकी हत्या करना चाहता था। परंतु अंतिम में सत्य की जीत हुई, हमारे संघर्ष की जीत हुई। और आपको बता दूं, ये शुरुआत है जीत की। अब ये जीत छात्रों की जीत होकर रहेगी। छात्रों का समर्थन मिलने जा रहा है हमारे मनोरंजन राजा को, और मनोरंजन राजा समेत हमारा एनएसयूआई का पैनल 5 पद इस बार इतिहास रचने जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय इतिहास में इस बार 5 पद एनएसयूआई जीतने जा रही है। चलिए, तो आपने सुन लिया कि किस तरह से पप्पू यादव पहुंचे थे राजभवन और क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत